Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shrishpal Chauhan, and today in this third video I have brought long answer type questions, and answers are to be given in 300 words each. And these questions are meant for the students of BA second year semester 4. Let's begin. आंसर इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं उनके आंसर आपको कम से कम 300 शब्दों में लिखने होंगे। डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द स्वान सॉन्ग। द स्वान सॉन्ग ये टाइटल है जैसा कि वन एक्ट प्ले का, और आपको इस वन एक्ट प्ले के टाइटल को जो स्वान सॉन्ग है कि ये स्वान सॉन्ग कैसे है इसकी अप्रोप्रिएटनेस बतानी है, इसका औचित्य बताना है। द टाइटल ऑफ द प्ले द स्वान सॉन्ग इज बेस्ड ऑन अ पॉपुलर बिलीफ। ये जो टाइटल है स्वान सॉन्ग का, ये एक लोकप्रिय विश्वास पे आधारित है। पॉपुलर बिलीफ क्या होता है? विश्वास। इट्स बिलीव्ड दैट अ स्वान सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बिफोर इट डाइज। यह माना जाता है कि स्वान जो होते हैं उनकी एक प्रजाति होती है जिसमें वह मरने से पहले एक सुंदर गीत गाता है। हियर इन दिस प्ले Svitlovidov's last performance on the stage becomes his swan song because it's his last performance. इस प्ले में स्वितलोविडोव की आखिरी परफॉर्मेंस जो उसने स्टेज पे दी, यह उसका स्वान सॉन्ग बन जाता है क्योंकि वो अंतिम परफॉर्मेंस थी, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहा था। इट्स हिज ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस लाइक ए स्वान सॉन्ग। और ये स्वितलोविडोव की बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी, जैसे स्वान अपना सुंदर सॉन्ग गाता है मृत्यु से पहले। तो यहाँ पे स्वितलोविडोव अपनी लास्ट परफॉर्मेंस एक स्वान सॉन्ग की तरह देता है। ही टेल्स निकिता दैट द ऑडियंस कॉल्ड हिज नेम 16 टाइम्स। और बाद में जब वो इस परफॉर्मेंस को पूरा कर लेता है तो ड्रिंक करता है, और ड्रिंक के प्रभाव में निकिता को वो उन लम्हों के बारे में बार बार बताता है कि किस तरह से ऑडियंस ने उसके नाम को 16 बार पुकारा था और ऑडियंस उसके लिए हार लेके आए थे। दे वर मैड इन एंथुसियाज्म एंड जॉय। और ऑडियंस एक अपने एंथुसियाज्म में, अपने उत्साह में और खुशी में पागल थे। दे हैड आल्सो ब्रॉट गार्लैंड्स फॉर हिम। वो उसके लिए फूलों के हार लेके आए थे। बट आफ्टर द परफॉर्मेंस, परंतु परफॉर्मेंस के बाद, ही एंटर्ड द ड्रेसिंग रूम। वह ड्रेसिंग रूम में जाता है। ड्रैंक वाइन, उसने वहाँ शराब पी, एंड फेल अस्लीप देयर, वहाँ सो जाता है। व्हेन ही वोक अप ही वाज अलोन देयर इन द डार्क पिट ऑफ द नाइट। जब उसकी आँख खुली तो वो अंधेरे में सोया हुआ था, चारों तरफ गुप्त अंधेर था। All the theatre crew including the audience had left for their home. जितना भी थिएटर क्रू था, कर्मचारी थे, काम करने वाले थिएटर में, एक्टर या दूसरे कर्मचारी, साउंड लाइट वाले, वो सारे जा चुके थे। नो वन वोक हिम अप टू टेक हिम टू हिज हाउस। किसी ने जाते वक्त उसकी परवाह नहीं करी, उसको जगाया नहीं नींद से, या उसे नशे की हालत में ही कोई उसके घर छोड़ाए। इतनी जहमत किसी ने नहीं उठाई, इतना कष्ट किसी ने भी नहीं किया। Now he laments the apathy he received from his own fellow. अब वो इस एपैथी क्या होती है? लैक ऑफ ह्यूमन इमोशन पे हर्ट होता है, अफसोस प्रकट करता है कि किस तरह से उसके ही लोग उसे अब उसके घर नहीं ले गए। Then he lands down into his memory lane and remembers how the audience was selfish. फिर वो अपनी यादों में खो जाता है और याद करता है कि ऑडियंस कितना स्वार्थी होता है। They loved his performance but not him. वे उसकी परफॉर्मेंस से प्यार करते थे, उससे नहीं। His own worship of art was an illusion. उसकी जो अपनी पूजा है, कला के प्रति आस्था है, पूजा है, वो भी एक इल्यूजन था, भ्रम मात्र था। The lady whom he loved refused to marry him. जिस लेडी से वो प्यार करता था उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। She wanted him to quit the stage. वो चाहती थी कि वो स्टेज को छोड़ दे। He also realizes the limitation of age.
और वो अपनी उम्र की सीमाओं को भी महसूस करता है क्योंकि वो बुढ़ापे में था, 68 ईयर्स का व्यक्ति था। निकिता बिकम्स ए मीडियम फॉर हिम टू वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन। निकिता उसके लिए एक माध्यम बन जाता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकिता के माध्यम से निकाल दे। ही कुड नॉट मेक ए फैमिली बिकॉज ही हैड एन ऑब्सेशन विद एक्टिंग का उसके अंदर एक पैशन था जिसकी वजह से कोई अपना परिवार नहीं बना पाया। एक्टिंग उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। बट एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, परंतु अपने जीवन के अंतिम दिनों में he becomes a victim of loneliness and alienation. वो अकेलेपन का शिकार बन जाता है। He weeps and cries in front of Nikita. निकिता के सामने वो रोता है, चिल्लाता है, पर निकिता encourages him by saying that he is a genius and has the power to perform well. निकिता उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वह एक जीनियस है और उसमें परफॉर्म करने की, एक्टिंग करने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो अभी भी मौजूद है। देन ही परफॉर्म्स ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, फर्स्ट फ्रॉम किंग लियर एंड देन फ्रॉम ओथेलो। इसके पश्चात वो विलियम शेक्सपियर के 2 प्ले से कुछ पंक्तियां रिसाइट करता है। पहले किंग लियर प्ले से कुछ पंक्तियां, फिर ओथेलो प्ले से कुछ पंक्तियां रिसाइट करता है। At last he concludes that old age is no hurdle if a man is a genius and has talent. अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, वह कंक्लूड करता है कि यदि व्यक्ति जीनियस हो, टैलेंटेड हो, तो बुढ़ापा उसके रास्ते में अड़चन पैदा नहीं कर सकता। Thus the last performance and his reminiscence become Sweetlovedov's swan song. इस तरह से उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस दी थी और उसकी जो यादें थी, वो उसका स्वैन सॉन्ग बन जाता है। Thus the title is quite appropriate. इस तरह से द स्वैन सॉन्ग, ये जो टाइटल है वन एक्ट प्ले का, ये बिल्कुल उचित है। नाउ आई शैल टेक अप क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द थीम ऑफ एलियनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट इन दिस प्ले. नाटक में एलियनेशन, अकेलापन या लोनलीनेस जिसे कहते हैं, या मेंटल टॉर्मेंट, मानसिक उत्पीड़ना एक थीम है इस प्ले का, ये आपको डिस्कस करना है। We find several aspects of human emotion in this play. इस प्ले में ह्यूमन इमोशन के हम कई एस्पेक्ट पाते हैं। Alienation and loneliness is also its theme. Alienation और loneliness इस प्ले के थीम है। Apathy leads to alienation and loneliness. एपथी क्या होती है? लैक ऑफ इमोशंस, भावनाओं की कमी। ये एलियनेशन और लोनलीनेस को की तरफ ले जाती है, इंसान को अकेलेपन की तरफ ले जाती है, जो उसकी मेंटल टॉर्चर बन जाता है। वी फाइंड एपथेटिक बिहेवियर ऑफ द वुमन टुवर्ड्स स्वितलोविडोव, हु वाज नॉट रेडी टू मैरी हिम बिकॉज ही डिडंट वांट टू लीव द स्टेज। हम इस प्ले में उस महिला का एपथेटिक बिहेवियर स्वितलोविडोव की तरफ देखते हैं। मीन्स एक महिला जिससे वो शादी करना चाहता था, स्वितलोविडोव की तरफ एपथेटिक बिहेवियर शो करती है और उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्वितलोविडोव स्टेज एक्टिंग छोड़ना नहीं चाहता था। एक्टिंग इज द लाइफ फोर्स ऑफ एनी एक्टर। किसी भी एक्टर की जो जीवन की फोर्स होती है, लाइफ फोर्स होती है, वो एक्टिंग होती है, जो उसे जीवित रखती है। ये एक्टिंग जो लाइफ फोर्स है एक्टर की खत्म हो जाए या वो छिन जाए किसी वजह से, तो एक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग भी खत्म होने लग जाता है। सो इफ एक्टिंग इज लॉस्ट और लेफ्ट बाय एन एक्टर, हिज और हर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। उस एक्टर का जीवन दयनीय बन जाता है, दुखी हो जाता है, यदि एक्टिंग उसके जीवन से चली जाए, क्योंकि वो एक पैशन बन चुकी होती है। A huge emotional void will appear in the personality of the actor. और एक्टर के व्यक्तित्व में एक ह्यूज इमोशनल वॉइड बन जाता है, एक भावनात्मक कमी, एक खालीपन बन जाता है, भावनात्मक खालीपन बन जाता है। इन दिस प्ले, इस प्ले में स्वितलोविडोव हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ ऑडियंसेस इंडिफरेंट एटीट्यूड। ऑडियंस के उदासीन एटीट्यूड, दृष्टिकोण का शिकार हो जाता है स्वितलोविडोव। He says that audience is always selfish. वो कहता है कि ऑडियंस हमेशा स्वार्थी होती है। They do not love the actor as a human being. एक्टर को as a human being वो बिल्कुल नहीं चाहते। They love them only for their acting.
वो उन्हें सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए प्यार करते हैं। He remembers the days when he was young and how the audience applauded him for his great acting talent. स्वितलोवडोफ उन दिनों को याद करता है जब वो नौजवान हुआ करता था और ऑडियंस उसकी प्रशंसा किया करती थी, उसकी एक्टिंग टैलेंट की प्रशंसा किया करती थी। They loved his performances but not him. वो उसकी परफॉर्मेंसेस से प्यार करते थे परंतु उससे नहीं। His own worship of art was an illusion. अपने बुढ़ापे में वो यह भी महसूस करने लगा कि कला के प्रति उसका जो लगाव है, उसकी आस्था है, उसकी जो पूजा करता है, वो एक भ्रम मात्र थी। The lady whom he loved refused him to marry. जिस महिला से वो शादी करना चाहता था उसने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। She wanted him to quit the stage. वो चाहती थी कि स्वितलोवडोफ स्टेज को छोड़ दे, तब वो उससे शादी कर सकती थी। He also realizes the limitation of his own age. अपनी ही एज की सीमाओं को भी महसूस किया उसने। In his old age he has no one who could take care of him. अब वो महसूस करता है कि उसके बुढ़ापे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी सेवा कर सके, उसका ध्यान रख सके। He could not make a family because he had an obsession with acting. वह अपना परिवार इस वजह से नहीं बना पाया क्योंकि एक्टिंग उसका एक ऑब्सेशन था। But at the fag end of his life, he becomes a victim of loneliness and alienation. अपने जीवन के फैग एंड पे वह अकेलेपन का शिकार बन जाता है। He weeps and cries in front of Nikita. निकिता के सामने वो रोता है, चिल्लाता है, but Nikita encourages him by saying that he is a genius and has the power to perform well. और निकिता उसे प्रोत्साहित करता है कि वह अभी भी जीनियस है और उसमें एक्टिंग करने की सामर्थ्य, एक्टिंग करने की शक्ति, एनर्जी अभी भी बाकी है। Then he performs a few lines from Shakespeare's play, first from King Lear and then from Othello. फिर विलियम शेक्सपियर के 2 प्लेस से वो कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां रिसाइट करता है, पहले किंग लियर से, फिर ओथेलो से। At last he concludes that old age is no hurdle if a man is a genius and has a talent. और अंत में वो कंक्लूड करता है कि जीवन में अगर इंसान के पास टैलेंट है, अगर वह जीनियस है, तो बुढ़ापा उसके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकता। Thus the one act play highlights the theme of alienation and loneliness. ये वन एक्ट प्ले द स्वैन सॉन्ग अकेलेपन का थीम भी हाईलाइट करता है, परंतु एंड्स अप एट द पॉजिटिव नोट दैट ओल्ड एज इज नो हर्डल इन लाइफ इफ द पर्सन इज टैलेंटेड एंड ए जीनियस। और इस प्ले की सकारात्मक एंड होती है जब स्वितलोवडोफ ये महसूस करता है कि उसका बुढ़ापा उसके रास्ते में अड़चन नहीं है। एलियनेशन एंड लोनलीनेस आर जस्ट स्टेट्स ऑफ माइंड। एलियनेशन और अकेलापन मात्र स्टेट ऑफ माइंड होती है। वन कैन रिप्लेस देम बाय क्रिएटिंग पॉजिटिविटी एंड मेकिंग वन सेल्फ बिजी इन लाइफ। इंसान अकेलेपन को दूर कर सकता है यदि वो अपने जीवन में सकारात्मकता लाए, भले ही वह बुढ़ापे में है। जितना भी शेष जीवन है उसको बिजी रखे, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहे, कहीं ना कहीं अपने मन को लगा के रखे, तो अकेलापन भी दूर हो जाता है। Dear students, in this way, questions and answers on this one act play ends up here. I shall come up with question answers on another one act play. Till then, have a nice day. Thank you very much.